हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार बाजिया एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इसारिया हॉस्पिटल हनुमानगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कि हमारे पेशेंट ये जानना चाहते हैं आपसे कि लक्षण क्या होते हैं हार्ट के, सबसे पहले उनको पता चले। बिल्कुल ज़रूरी है लक्षण पहचानना। बिना लक्षण पहचाने बीमारी की आइडेंटिटी नहीं कर सकते, ना ही अपन कंसर्न डॉक्टर तक जा सकते हैं। हार्ट की बीमारियों के बहुत सारे लक्षण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है सीने में दर्द होना, सीने के बीचों बीच छाती में दर्द होना। और वो दर्द इस तरह का होगा, आपको ऐसा फील होगा कि इस तरह का दर्द लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ। सडन ऑनसेट होगा, हैवीनेस भारीपन लगेगा, जकड़न जलन के साथ होगा। और वो दर्द न केवल हार्ट में छाती में रहेगा बल्कि गले में, पीठ में, दोनों हाथों में भी रेडिएट करता है। सडन ऑनसेट चेस्ट पेन अलोंग विथ एपिगास्ट्रिक बर्निंग, छाती में जलन। समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट बोलते हैं कि साहब मुझे तो अचानक से छाती में जलन हो रही है और कुछ नहीं है, शायद मेरे छाती में गैस तेजाब ज़्यादा बन गया। बट सडन ऑनसेट अनएक्सप्लेन्ड कोई एपिगैस्ट्रिक बर्निंग है, रिट्रोस्टल बर्निंग है, वो यूजुअली एक हार्ट अटैक होता है। उसको बिना किसी नज़रअंदाज किए कंसर्न कार्डियोलॉजिस्ट से इमिडिएटली मिलना चाहिए। और दूसरे उम्र सीमा क्या हार्ट हाँ, के? हार्ट की यूजुअली जो हार्ट की कई बीमारियां को कई भागों में बांटा गया है। कुछ बीमारियां जन्मजात होती है जो कि कभी भी अपीयर हो सकती है। हो सकता है 1 साल पे मैनिफेस्ट हो जाए, हो सकता है 10 साल पे या 30-40 साल पे। वो जन्मजात विकृतियाँ होती है, हार्ट के बनने में डिफेक्ट होने की वजह से होता है। कुछ बीमारियाँ जो मोस्ट कॉमन है एक्वायर्ड डिजीज है। एक्वायर्ड का मतलब ओवर द ईयर्स आप उस बीमारी को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू एक्वायर करते हो। उसमें मोस्ट कॉमन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। उसका जो कह सकते हैं कि किसी भी बीमारी का सीड यूजुअली अर्ली एज ऑफ द 10 और 5 ईयर्स में अपने कोरोनरी हार्ट की जो नालियाँ होती हैं उनको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना बहुत ही अर्ली एज पे स्टार्ट हो जाता है। उसको फैटी स्ट्रिक बोला जाता है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। ये फैटी स्ट्रिक ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ सम रिस्क फैक्टर लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बढ़ता हुआ युवाओं में डिप्रेशन है, स्मोकिंग है, उसके चलते वो फैटी स्ट्रिक ओवर द टाइम फास्ट ग्रो करती है और उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है। और वही बैड कोलेस्ट्रॉल उस फैटी स्ट्रिक को प्लाक के रूप में कन्वर्ट करता है और वो प्लाक कभी भी रप्चर या फ्रैक्चर होकर के खून की नाली में क्लॉट बनने की वजह से उस नाली को पूरा बंद कर देता है और बड़ा हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। सो यूजुअली अब आजकल 20s, अर्ली 20s, 30s में भी हार्ट अटैक देखने को मिले हैं। इसका मेन फोकस्ड कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और स्मोकिंग। इसका भी घर पे इलाज, ऐसा कोई प्रथम या उपचार? जब भी घर पे बैठे हुए आदमी को अचानक से बैठे बैठे छाती में दर्द उठा है, सबसे पहला ट्रीटमेंट है आपको एक गोली डिस्प्रिन को पानी में घोल के पी लेना है या उसको चबा लेना है ओरल कैविटी से। डिस्प्रिन 3 to 5 मिलीग्राम। उसके बाद में आपको इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके संपर्क करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। कोई मुख्य खान पीन का इनके? यस, खान पान। उसके बाद में आपको इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके संपर्क करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। कोई मुख्य खान पीन का इनके? यस, खान पान। आजकल जो भी प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स में बढ़नी जा रही है वो बढ़ते हुए मोटापा और कॉम्पिटिटिव माहौल के चलते, जो भी आज युवाओं में देख रहे हैं कंपटीशन की इतनी ज़्यादा मार चल रही है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम यंगस्टर्स में ज़्यादा बढ़ रही है। खान पान में अपने को शुद्ध शाकाहारी खाना प्रेफर करना चाहिए और फ्रूट्स रिच डाइट लेनी चाहिए। खाना एक साथ ज़्यादा नहीं खाएं। मिठाई और जो भी फ्राइड फ्रूट्स हैं, फ्राइड चीज़ें हैं जैसे कि कचौड़ी, पकौड़ी एंड ऑल नमकीन वगैरह, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट रिच डाइट और घर का बना हुआ शुद्ध देसी खाना अपने को प्रेफर करना चाहिए। सर्जरी या स्टंट ये तो Yes. आप लोग रिकमेंड करते हैं, Yes. लेकिन कब, मतलब आजकल लोगों में एक भ्रांति है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते ही वो तो स्टंट डाल देते हैं। नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट कभी भी बिना वजह के स्टंट नहीं डालते हैं। जब आपको रिक्वायर्ड होगी, जब आपकी हार्ट की नस बंद हो जाती है, आपको हार्ट अटैक चल रहा होता है, इवन डेस्पाइट हैविंग हाई रिस्क, डॉक्टर हमेशा ये ट्राई करता है कि इस नस को खोल करके इसकी जान बचाई जाए। नस को इमीडिएटली विद इन 3 आवर्स यदि खोल देते हैं, हार्ट का कुछ भी डैमेज नहीं होता है, हार्ट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे कि 12 घंटे या 24 घंटे, उसके बाद में इंटरवेंशन करना और हार्ट की नाली को खोलने का कोई खास फ़ायदा नहीं हो पाता। इसलिए मैं लोगों को, आमजन को यही संदेश देना चाहता हूँ,
जैसे ही अपने को हार्ट की प्रॉब्लम हो, एज सून एज पॉसिबल अपने को अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके उसका निदान करना चाहिए। थैंक यू।